कि एक बहुत बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, जिसका नाम है आरएलपी। आरएलपी के जो सेक्रेटरी है, जो एक तरीके के कह सकते हैं कि मुखिया है, सांसद हनुमान बेनीवाल, उन्होंने जो है साफ कर दिया है गठबंधन को लेकर। क्या एग्जैक्ट उनके वर्ड है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब दरवाजे खुल गए एमआईएम के लिए राजस्थान के अंदर गठबंधन करने के लिए, और इससे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है राजस्थान के अंदर एआईएमआईएम पार्टी को, जहाँ पर 30 से 40 सीट ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम और जो ओबीसी है वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं किसी भी सीट को या किसी भी एमएलए को जिताने या हराने में। आपको मैं बता दूं कि यानी कि आरएलपी के जो सेक्रेटरी है बेनीवाल साहब, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी से के साथ गठबंधन के लिए जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। क्यों कहा इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और इन दोनों के ही खिलाफ हमें चुनाव लड़ना है, इन दोनों को ही हराना है, इन दोनों को ही उखाड़ फेंकना है राजस्थान के अंदर। अब इन दोनों को यानी कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ने के लिए, हराने के लिए हमको किसी के साथ भी गठबंधन करना पड़े तो हम करेंगे। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं, उनके लिए दरवाजे बंद नहीं है, वो गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी चुनाव में वक्त है इसीलिए हम इस बारे में बातें नहीं करेंगे। इससे ये तो साफ पता चल गया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो चाहने वाले या कार्यकर्ता हैं वो भी इस चीज़ का दावा करते हुए आ रहे हैं कि आरएलपी और बीटीपी दोनों के साथ ही गठबंधन हो गए राजस्थान के अंदर। और आरएलपी वाले ने तो क्लियर कर दिया है कि भाई एएमआईएम का जो दरवाजे हैं, एमआईएम के साथ जो गठबंधन के दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं आरएलपी के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि जोधपुर के अंदर ये बातें हुई है और इन्होंने खुद क्लियर या एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि भाई दरवाजे खुले एमआईएम के लिए, वो उससे गठबंधन होगी, ज़रूर होगी। अगर बीजेपी और कांग्रेस को हराना है तो किसी के साथ भी गठबंधन करना होगा तो हम करेंगे, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों ना हो। तो एक एमआईएम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक नज़र डालते हैं आरएलपी के पार्टी के ऊपर। तो आरएलपी की जो पार्टी है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। 29 अक्टूबर 2018 के अंदर जो है ये इस पार्टी को बनाई गई है। हेडक्वार्टर इसका जयपुर है, और आपको बता दूं कि बोतल जो है वो उसका पॉलिटिकल निशान है। लेकिन एक लोकसभा के अंदर एक सीट है, खुद सांसद है बेनीवाल साहब, 545 सीट में से एक सीट है लोकसभा के अंदर, और 3 सीट है राजस्थान के अंदर एमएलए की अगर बात की जाए 200 में से। तो कुल मिलाकर ये क्षेत्रीय पार्टी है और इनकी पकड़ भी है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं। 18 के अंदर पहली बार चुनाव लड़े और 3 सीट पर जीत भी हासिल किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका पकड़ है राजस्थान के अंदर। और अगर बीटीपी भी मिल जाते हैं तो और भी अच्छी खासी पकड़ हो जाएंगी और ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी अभी 2-3 दिन पहले ही जो है राजस्थान दौरा करके आए हैं, लोगों से मिलकर आए हैं, और लोगों के अंदर जो जोश था वो काबिल तारीफ़ है, वो ज़बरदस्त था। बहुत दूर दूर इलाके से जो है इनसे मिलने के लिए आए हैं, बस गाड़ियाँ रिज़र्व करके आए हैं और इनके साथ रैलियाँ निकाले गए हैं। और रैलियों में जो भीड़ थी वो तो काबिल तारीफ़ है, वो हमेशा की तरह ज़बरदस्त और शानदार जश्र था। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि उनके कार्यकर्ताओं में एक ज़बरदस्त खुशी इस बात का है कि चलो एमआईएम की पार्टी को कोई पार्टी जो है ये तो कह रही है कि आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि बहुत सारी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हुए आए हैं दूसरे राज्यों में, लेकिन वो पार्टियां होती थी जिनके पास ज़्यादा एमएलए नहीं होते थे या फिर ना के बराबर एमएलए होते थे। लेकिन ये पार्टी ऐसी है कि जिनका पकड़ है और इनके पास एमएलए भी है, प्रेजेंट में भी है, और इसका फ़ायदा जो है एमआईएम पार्टी को भी मिलेगा। अब ये तो देखना होगा कि 2023 के अंदर कितने सीटों पर लड़ेंगे, कितने सीटों कैसे सीटों का बंटवारा होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एमआईएम के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अब एमआईएम वाले अगर चाहें तो गठबंधन कर सकते हैं, नहीं चाहें तो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।